अब मैं ऐसा एक एग्जांपल और ले रहा हूं, एक क्वेश्चन, उसमें भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में फिर से आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी से आपको लगाना है, डिक्रीजिंग लगाओ या इंक्रीजिंग लगाओ। हमने यहाँ डिक्रीजिंग लगाया, किसी ने इंक्रीजिंग पूछा होता तो इस पूरे को उलट देते। ये कौन से हैं, ये लिखे हुए ये वाले कंपाउंड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं और उठाता हूं आपके सामने कि अपने पास है CH3CHO, CH3CHO, दूसरा है CH3COCH3, ऐसे लिखा हुआ है। तीसरा कौन सा है, यानी एसीटोन है, ये एस्टल्डिहाइड है, और उसके अलावा तीसरे नंबर पे आ रहा है वही HCHO, और एक और भी है। तो चलो HCHO, और एक और लिखा है CHCOCH3, और इस तरफ भी कुछ है, यहाँ पर भी। ये ग्रुप कौन सा है, एक मिनट, C2H5 है, C2H5, CH2, ठीक है ना, यहाँ पे है C2H5, ये है सारा कहानी। अब ये क्या है बेटे, देखो इसको हम और लिख सकते हैं, नाम तो इनके पता है एस्टल्डिहाइड एस्टोल, लेकिन हम सिर्फ आंसर निकालने के लिए CHO कैसा होता है, CHO ऐसा होता है भाई, और इस तरफ मिथाइल है। अब क्या दोनों तरफ ग्रुप दे रखे हैं, ये कार्बोनिल बॉन्ड के दोनों तरफ ग्रुप है, दोनों ही देखेंगे, कंपेयर कर लेंगे दोनों को इसके आधार पर, इफेक्ट के आधार पर। ये देखो CO था और दोनों तरफ मिथाइल थे, मिथाइल यहाँ पर भी है, मिथाइल यहाँ पर भी है। इन दोनों ग्रुप के बारे में हम लिख लेंगे। जैसे इसमें क्या है, CO के साथ क्या है, HCHO, HC, और यहाँ पर भी HO, ये इसके दोनों तरफ HH है, और ये इसमें CO के एक तरफ तो क्या है, 3 कार्बन है, 2 और 1, 3 कार्बन, मतलब 1 2 3, तो यहाँ CH3 CH2 और इस तरफ CH3 है। ये कंपाउंड है पेंटेन 2 ओन। तो इन सब में हम क्या करेंगे, जो दोनों तरफ ग्रुप लगे उनकी बात करते हैं। इसमें मिथाइल ग्रुप कैसा है, +H दिखाता है, +H और +I, लेकिन स्ट्रॉन्गर कौन सा है, +H है, तो प्लस ही ना, और H का इतना इफेक्ट माना नहीं जाता, इसलिए छोड़ देते हैं। कभी कंपेरिजन करना पड़ जाए तब करते हैं, अदरवाइज ये बहुत वीकर सा असर होता है, इसलिए नॉर्मली लेते नहीं है। आगे चलते हैं। इसमें देखो दोनों तरफ मिथाइल है, तो दोनों तरफ +H पर दिखाएगा, +H और +I है, तो प्लस ही ना, और +H हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो ये +H और +H दिखा रहे हैं दोनों ग्रुप्स। यहाँ पर दोनों तरफ HH का खास असर होगा नहीं। अब इसको देखो, इसमें एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, इसका तो क्या हो रहा है, +I इफेक्ट, और इसमें 3 कार्बन से तीन कार्बन से +I होगा, और भी स्ट्रॉन्ग होगा, +I और भी स्ट्रॉन्ग। हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ भी हो रहा है, देखो H यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो +H दोनों में हो रहा है, +H दोनों में कर लो, ठीक है, +H तो दोनों में है, हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में है, लेकिन इसमें +I स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि 3 कार्बन की वजह से है, और यहाँ पे +I वीकर है, थोड़ा छोटा बना लेते हैं भाई। HH बराबर है, लेकिन I का फर्क पड़ रहा है, तो इसकी बेस पर अब हम आंसर देना शुरू करेंगे। अब आप देखो इनको अरेंज कैसे करेंगे, अब इन्हीं की बेस पर जो हमने लिख दिया। यहाँ रेजोनेंस कोई नहीं दिखा रहा है, इनमें से कोई भी ग्रुप रेजोनेंस दिखाता नहीं है, तो इसमें सिर्फ H या I की बेस पर हमने लिख दिया, और जितना प्लस ज्यादा होगा उतना ही डिक्रीज हो जाएगा, तो इसकी बेस पर हम कर सकते हैं कि ये सबसे पीछे आना चाहिए, ऐसे हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सबसे आगे ये आना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं इफेक्ट, प्लस इफेक्ट है ही नहीं, उससे आप प्लस फिर इसमें यहाँ पे आ रहा है, तो ये अपना इसको नंबरिंग कर दें। अगर ये कंपाउंड नंबर 1 कहा जा रहा है, ये नंबर 2 कहा जा रहा है, ये नंबर 3 और 4, तो मेरे हिसाब से सबसे आगे 3 आना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई प्लस इफेक्ट नहीं है, प्लस इफेक्ट है ही नहीं, प्लस नहीं होगा तो क्या होगा, डिक्रीज नहीं होगा, तो सबसे आगे आएगा प्लस। उसके अलावा इसमें आ रहा है तो ये होगा 1, एक ही बार आ रहा है +H, इसमें 2 बार आ रहे हैं, उसको इसके फैसला करना थोड़ा सा होगा, तो मैं इसको लिख रहा हूं आगे 2 को और इसके बाद 4 को। लेट मी चेक आउट, एक बार मैं सोच लेता हूं बैठ के, सबको एक बार मैं जल्दी में लिख दिया, लेकिन एक बार कोई अलग तो नहीं है वो देख लें। तो भाई इसमें हमारे जो चारों ग्रुप्स हैं, इसमें कैसे कैसे आना चाहिए, लेट मी थिंक, और फिर मैं आपके साथ आगे इसके रीजंस को फिर से बोल दूंगा, लेकिन आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। एक बार तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, एक्सप्लेन करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। प्लस इफेक्ट जो भी हो, +R या +I है, तो प्लस ही ना, प्लस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के और रिएक्टिविटी को। प्लस यहाँ पर प्लस है ही नहीं, तो डिक्रीज करेगा नहीं, सबसे आगे आ जाएगा 3। यहाँ पर एक ही बार प्लस आ रहा है, तो ये थोड़ा डिक्रीज कम करेगा, डिक्रीज तो करेगा लेकिन थोड़ा बहुत करेगा डिक्रीज, क्योंकि एक बार H आ गया तो थोड़ा डिक्रीज हो गया 1। इसमें 2 H है तो और भी डिक्रीज करेगा 2 यहाँ, और इसमें तो H के अलावा I भी है और स्ट्रॉन्गर I भी है दोनों तरफ, तो इसलिए सबसे डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ तो दोनों तरफ से +H इफेक्ट हो रहा है, तो कुल मिलाकर हमने ये कह दिया कि ये आपका आंसर फाइनली इसका आ जाएगा। इनको आप इस तरह सीखते जाइए, तो ऐसे ही क्वेश्चन जो मिक्स होकर भी आ सकते हैं, कभी इसके साथ ये दिया हो, आपस में मिक्स कर सकते हैं, तो ये तरीका ही लगाना है। एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहता हूं, ताकि वो थर्ड तरह क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर पाऊं। कभी कभी क्या होता है बेटे, एक बात और कहना चाहता हूं कि जो कार्बोनिल बॉन्ड है, इनके साथ अगर आपका बेंजीन जुड़ा हुआ है, फिनाइल रिंग, तो कैसे जुड़ा है देखो, अगर तो जुड़ा है सीधा, इमीडिएटली जुड़ा हुआ है, इसके साथ सीधा जुड़ा है यहाँ पर ऐसे, तो अलग तरह का असर आएगा, ये है फिनाइल रिंग।
और कभी ऐसा है कि इसी कार्बोनिल बॉन्ड के थोड़ा छोड़कर, एक कार्बन या दो कार्बन छोड़कर फिर फिनाइल रिंग लगा है। देखो दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे कार्बोनिल के साथ ही जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग, और यहाँ कार्बोनिल के पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, थोड़ा दूर हो गया ना। तो उसका क्या असर पड़ेगा देखो, ये असल में यहाँ पे काम करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, लेकिन यहाँ पर ये काम करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का। क्यों, कैसे करेगा रिलीजिंग, अब देखते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस होता है। अब ये देखो यहाँ पर क्या होगा कि इसका बॉन्ड अगर क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस तरह टूटेगा रेजोनेंस में, ये इस तरह टूटेगा तो वो बॉन्ड अंदर आ जाएगा ऐसे करके यहाँ। तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और आ सकता है, जैसे ये हो जाएगा सी सिंगल बॉन्ड O, 3 नोट पे माइनस हो गया, और वहां का बॉन्ड जो था वो बेंजीन जो जुड़ा हुआ था डायरेक्टली, उसका बॉन्ड अंदर की ओर जा चुका है, ये बॉन्ड अंदर आ चुका है, इधर आ चुका है, और बाकी दो बॉन्ड वैसे ही पड़े हैं ऐसे। और जब ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो यहाँ प्लस चार्ज आ चुका है, उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ घूमेगा तो प्लस चार्ज यहाँ जाएगा, उसके बाद ये यहाँ घूमेगा तो प्लस चार्ज और भी आते रहेंगे। तो एंड सो ऑन और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं। मैंने तो एक ही बार दिखाया कि प्लस, ये वाला प्लस जो है यहाँ आ चुका इस जगह में, अब ये बॉन्ड घूमेगा यहाँ तो ये प्लस यहाँ पहुंच जाएगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा। फिर ये वाला बॉन्ड भी घूमेगा तो वो वाला प्लस यहाँ आ जाएगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, और फिर वापस घूम के फिर से आ जाएगा यहीं पर। तो अपन सारे नहीं दिखा रहे हैं, अपन ये दिखा रहे हैं कि इस चक्कर में क्या हो रहा है, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो CO बॉन्ड में आ रहे हैं, देखो बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। तो ये क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप भी कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। कहने का मतलब ये कि अगर बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच होगा कार्बोनिल बॉन्ड से, तो वो एक तरह का रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेशन का इफेक्ट दिखाएगा, यानी कार्बन के प्लस चार्ज को घटाएगा। देखो यहाँ से प्लस चार्ज हट चुका है, वहां चला गया, रिंग में घट गया, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसको। लेकिन अगर ये दूर होगा तो दूर होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसके साथ रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है। डबल बॉन्ड यहाँ है और डबल बॉन्ड यहाँ है, बीच में तो सिंगल बॉन्ड गैप आ रहा है, तो रेजोनेंस तो हो नहीं सकता। रेजोनेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन देने का काम कैसे कर सकता है, नहीं पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन। ये तो सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता रहेगा उस केस में। वैसे फिनाइल ग्रुप दूर हो तो विड्रॉइंग ही होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। कारण क्या, उसका भी कारण है, इसको साफ साफ दिखा दूं मैं आपको क्या कारण है। देखो यहाँ CH2 है और यहाँ बेंजीन रिंग को थोड़ा बड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ अल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड होंगे, तो ये कार्बन जो है ना इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, ये कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और यहाँ पर तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस था ही। अगर ये यहाँ पर है, दूर है, तो क्या हुआ, sp2 है, तो इन कार्बन के मुकाबले, इस कार्बन के मुकाबले ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन sp3 है, तो sp3 के मुकाबले sp2 कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बाहर की ओर खींचेगा ही ऐसे, और यहां से खींचेगा तो यहां से भी खींचेगा, क्योंकि इसमें कमी आएगी तो फिर इसमें से खींचेगा, ये प्लस चार्ज फिर उस तरफ जाएगा बाहर की ओर। तो ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट दिखाने लग रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई कारण, इसका कौन सा आ रहा है, माइनस आई इफेक्ट आ रहा है। कंक्लूजन एक ही बार कर लेते हैं कि अगर बेंजीन रिंग सीधा ही कार्बोनिल बॉन्ड जुड़ा हो तो रेजोनेंस की वजह से यानी प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाएगा। और अगर वो थोड़ा सा दूर हो, एक कार्बन की दूरी पे या दो की दूरी पर, कम से कम अधिक से अधिक 4 कार्बन, उससे अधिक नहीं, तो अगर यहां मैंने एक ही कार्बन दूर दिखाया, कार्बोनिल बॉन्ड की और उसके बीच में एक कार्बन आ रहा है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, इस चीज को आप देख पा रहे हैं, इसको नोट डाउन रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो मैं देखूं ऐसा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, उनमें से ऐसा क्वेश्चन को मिल जाए तो आपको वो भी एक बार एक्सप्लेन कर दें और इस आर्टिकल को यहाँ बंद करें। हाँ है ना, देखिए मैं मिटाई करना चाहूंगा, जस्ट वेट लिटिल। तो ये क्वेश्चन में ये फंडामेंटल्स है, इसका यूज हम यहां कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एक और लें, वो क्या दिया रखा है देखो, उसमें है CH3COCH3, मतलब कि वही एसीटोन, ये फर्स्ट मान लो, सेकंड चलते हैं C6H5COCH, ये है C6H5COCH3। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, बड़े कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं, पर उन सब चाहे थोड़ा टेढ़े भी आ सकते हैं, घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं, चाहे वो कितने घुमा फिरा के हों, उनमें फंडामेंटल जैसे सिखा रहे हैं यहाँ पर, यानी ये वाले कैसे लगाना है वही लगेंगे, बस थोड़ा सा बढ़ जाता है देखने में, होता वही है। तो ये हो गया, और तीसरा कंपाउंड और ले रहा हूं, उसमें है दोनों तरफ ये, ठीक है, इसमें है C6H5CO, C6H5, ये थर्ड हो गया, और चौथे में यहाँ CH2 है, CO है, और यहाँ पर है C6H5, C6H5CH2CO, और उस तरफ भी C6H5 होना चाहिए, उस तरफ CH3 है। ये है सारा मॉलिक्यूल। अब इनको हम थोड़ा सा ओपन कर लेंगे, 1 2 3 4 लिखा ही है, ओपन कर लेंगे तो इसको हम और बीच में और लिख लो, या सिंपली इसको समझा रहे हैं, CO है, बाद में प्रैक्टिस होती तो ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार समझा रहे हैं, ये CO के दोनों तरफ क्या है, मिथाइल मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल,
दूसरे में ये CC35 क्या है, बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, देखो फिनाइल रिंग, और इसमें CO लगा है, CO के एक तरफ तो फिनाइल रिंग है और एक तरफ मिथाइल है, ये इसका मीनिंग है। यहाँ और लिख दिया करो बार बार, इसमें भी दोनों तरफ फिनाइल है, CO के इस तरफ भी फिनाइल और उस तरफ भी फिनाइल, दोनों तरफ फिनाइल रिंग। चलिए ये भी हो गया। और इसमें क्या है, देखो फिनाइल रिंग तो है ही, और फिनाइल रिंग के बाद क्या है, CH2 है, ये रहा CH2, और CH2 के बाद CO है, और आगे मिथाइल। यानी आप यहां देख पा रहे हैं कार्बोनिल के एक तरफ तो बेंजीन तो है, लेकिन एक कार्बन गैप पर है, और यहाँ पे सीधा ही जुड़ी है बेंजीन, तो ये है, इसमें एक तरफ बेंजीन, इस तरफ दोनों तरफ बेंजीन। मैंने कहा था अगर ये सीधी जुड़ी हो तो रेजोनेंस के कारण ये क्या कर रही है, रेजोनेंस दिखाएगी, मतलब प्लस आर इफेक्ट दिखाएगी कुल मिलाकर, ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगी। और ये तो प्लस आई दिखाई रहा है, जानते हैं आप, मिथाइल प्लस आई दिखाता है, वहां लिखा हुआ है। ऐसे यहां दोनों तरफ से प्लस आर हो रहा है, ठीक है भाई। और इसमें यहां से तो हो रहा है प्लस आई इफेक्ट, लेकिन ये जो है ना, मैंने कहा था अगर एक कार्बन दूरी पे हो तो रेजोनेंस तो हो नहीं सकता, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, इसे बाहर की ओर खींचेगा, तो उसमें से भी इस डेल्टा प्लस से भी, यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस था, इससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर कुछ ना कुछ खींचेंगे। अगर इस कार्बन से खींच रहा है तो उससे भी इधर जाएंगे। अगर एक चेन में इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो वहीं से निकलेंगे ना बेटे, वहां पे प्लस चार्ज बढ़ेगा, इसका मतलब है। अब हमने ये बातें लिख दी, इसको और लेते हैं। यहाँ दोनों प्लस आई दिखाएंगे, मिथाइल ग्रुप प्लस आई दिखाते हैं, या प्लस एक्स कह दो, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकते हैं, तो स्ट्रॉन्गर हाइपर कॉन्जुगेशन है। हम प्लस एच लिखे, अच्छा जहां मिथाइल है वहां प्लस एच लिख दें, दो भाई प्लस एच लिख दिया, प्लस एच, ये सब लिख दिया हमने। अब आप देखिए इसमें भी प्लस एच हो रहा है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन के पड़ोस में है, तो प्लस एच तो दिखाई रहा है, लेकिन प्लस एच के साथ साथ एक इफेक्ट हो रहा है, इसके कारण से माइनस आई भी हो रहा है, क्योंकि विड्रॉ कर रहा है। अब ये दोनों इफेक्ट इसमें लग रहे हैं, ठीक है। हाँ, स्ट्रॉन्गर प्लस एच ही रहेगा, क्योंकि पास में ये है, वो दूर है, तो स्ट्रॉन्गर प्लस एच रहेगा, और दूरी से थोड़ा दूर से माइनस आई हो रहा है, माइनस आई यहां से हो रहा है, थोड़ा दूर से, दोनों असर हो रहे हैं, स्ट्रॉन्गर प्लस एच होगा। चलिए अब इसके बेस पर आंसर निकालें। तो हमने क्या कहा था, आपको याद होगा कि मैंने एक रूल यहां पर फिर से लिख दूं उस रूल को, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने वाले ग्रुप जो माइनस वाले, माइनस आई या माइनस आर वाले, वो इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की ऑर्डर को, रिएक्टिविटी को, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को क्या करते हैं बेटे, ये माइनस मतलब निकालने का इंक्रीज करते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, प्लस वाले ग्रुप, प्लस आर या प्लस आई या प्लस एच, वो डिक्रीज करते हैं। तो इस फॉर्मूले के बेस पर जो यहां हमने लिखा है, ये इसके बेस पर हम क्या करने जा रहे हैं, ये माइनस आई को वहां लिखते हैं, ये माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, माइनस आई लिखा था, यहां से हटा दें, ये टेबल हो गया। अब इसके बेस पर हम इसका फैसला कर दें एक बार, तो आप देखिए, क्योंकि इसमें क्या है, जो प्लस वाले हैं वो डिक्रीज करते हैं, मतलब पीछे आ जाएंगे, और जो माइनस वाले वो आगे आएंगे। जितने माइनस ज्यादा उतने आगे ले आइए, और जितने प्लस है पीछे ले आइए। सबसे ज्यादा प्लस कहाँ, ये रहे, इससे तो कहीं है ही नहीं। आर स्ट्रॉन्ग भी होता है, और ये पड़ोस में ही है, तो ये सबसे पीछे, थर्ड वाला सबसे पीछे आना चाहिए। इसमें भी प्लस वाले काफी हैं, तो ये उसके आगे फोर्थ आना चाहिए। इसमें भी प्लस है, लेकिन इसमें उसमें क्या फर्क है, इसमें प्लस एच ही था, थोड़ा सा प्लस एच कम भी था, और यहाँ प्लस आर और भी स्ट्रॉन्ग है, तो जितना प्लस आर ज्यादा होता है प्लस एच उतना डिक्रीज करता है, तो ये वाला सेकंड पीछे आएगा और फोर्थ आगे, करके देखिएगा आप भी। और यहाँ दोनों प्लस प्लस हैं, और ये प्लस, ये फर्स्ट वाले कहाँ ले जाए हम, इसके प्लस ही, सब में प्लस ही हो रहे हैं ना, तो यहाँ प्लस एच है, और यहाँ भी प्लस एच। प्लस का मतलब डिक्रीज करता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा माइनस हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फोर्थ वन से बड़ा होगा, फोर्थ वन से बड़ा होगा। अब मैं एक बार जल्दी से निकाला है मैंने, फिर भी एक बार इसका आंसर मैं कंपेयर कर लूं, इसका आंसर कहीं दिया हो तो कंपेयर कर लें और आपको छोड़ दें। ये वाला क्वेश्चन जो है, जस्ट ए मिनट, आंसर कंपेयर करना बहुत जरूरी है छोड़ने से पहले। बिल्कुल सही ये आंसर देखा, 4 1 2 3, तो हम बिल्कुल ठीक, इसका मतलब हमारा आकलन था, जितना प्लस रेट ज्यादा होगा उतना ही डिक्रीज हो जाएगा, उतना ही पीछे चल जाएगा, और जितना प्लस के कारण माइनस ज्यादा होगा, देखो यहाँ माइनस थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है, उतना ही आ जाएगा। जितना आर रहेगा उतना पीछे जाएगा, उससे आगे थोड़े प्लस एच वाले आएंगे, और जिसमें माइनस आई है वो और भी आगे, डोनेटिंग जितना ज्यादा होगा। इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो हमें पता है कि आर इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, आर जो भी हो प्लस या माइनस, आर सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, एच उससे कम और आई उससे स्ट्रॉन्ग कमजोर। इसके बेस पर भी हमने ये फैसला किया है, आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपसे और भी करना चाहता हूं, लेकिन अभी मैं इसको यहाँ रोकता हूं, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हुई थी, फिर अपलोड नहीं होता है। ठीक है, अगली बार फिर से करेंगे।